जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के इतिहास में बहुत सारी छोटी बड़ी सल्तनतें हुआ करती थीं। एक समय ऐसा आया जब भारत का ही एक राजा जयचंद जब अपने ही देशवासियों के खिलाफ खड़ा हो गया। उस वक्त हमारे इस कुशवाहा समाज के सैनिक जो राजा जयचंद के हिस्सेदारी में आते थे, जिनका कार्य राजा जयचंद की सैन्य व्यवस्था देखना था, उन्होंने ऐसा देखा कि राजा जयचंद स्वयं राष्ट्र के विरोध में खड़े हो गए हैं। तब से कुशवाहा समाज ने अपना जनेऊ, अपने शस्त्र आदि त्याग कर खेती आदि का प्रारंभ कर दिया। इस कुशवाहा समाज के लोग अपने आप को प्रभु श्री राम का वंशज बताते हैं। इनका मानना है कि कुश से ही इनकी जाति का संबोधन शब्द कुशवाहा निकलकर सामने आया है। भगवान कुश को भगवान राम का पुत्र बताया जाता है। इस प्रकार कुशवाहा समाज अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताती है। ये बात सिर्फ आज ही नहीं, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने जब कुशवाहा समाज को पारंपरिक खेती इत्यादि करने की वजह से शूद्रों के वर्ण में डाल दिया था, उस समय भी कुशवाहा समाज के लोगों ने संगठित होकर ब्रिटिश सरकार के सामने एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्होंने आग्रह किया था कि जिस प्रकार इस समय ब्राह्मण भी खेती करता है, सभी जातियां लगभग खेती करती हैं, खेती किसानी से ही जुड़ी हुई हैं, तो कोई भी वर्ण किसानी करने से सिर्फ शूद्र नहीं हो सकता। और इस प्रकार उन्होंने उस समय पर भी ये तर्क दिया था कि उन्होंने राजा जयचंद की सैन्य व्यवस्था को चलाया है। इनकी उपजातियों में प्रायः कोरी, कोयली, कुशवाहा, माली और कहीं कहीं कुछ अन्य जातियों ने भी अपने आप को कुशवाहा लिखना प्रारंभ कर दिया है। यही छोटी सी चर्चा कुशवाहा समाज के बारे में। तब तक के लिए मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आज आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।